हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ एक अमेजिंग लेक्चर के अंदर। एक नया चैप्टर हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सारे वीडियो हैं आप देख रहे होंगे रेगुलर बेसिस के अंदर। हमें बहुत समय के बाद एक वीडियोस लेट से आ रही है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, बट वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएगी। सभी चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। फुल कोर्स भी कभी आएगा जब हम पूरी तरह से कोर्स ख़त्म करें, फिर रिवीजन भी बढ़िया से करेंगे दोस्तों। और आप सभी को अगर बता दें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेके आएगा इसी स्लाइड्स के अंदर, और आपको बता देंगे क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर 1 से, क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो पहले हम सर समझेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। सर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है प्रैक्टिस। एक सिस्टम है किसका सर? अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर? कि जहां पर क्रिमिनल को पनिश, जस्टिस, मर्डर, इन सभी बातों से रिलेटेड होती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। और ये इंस्टीट्यूशन है जिसको हेड कौन करता है भाई? गवर्नमेंट। इसको हेडेड कौन करता है और टैकल करता है? गवर्नमेंट। ये हमारे सोशल कंट्रोल्स को क्या करता है? अपहोल्ड करता है और माइटिगेटिंग द क्राइम को फोकस करता है। ये किस पे फोकस करता है? फोकस ऑन क्राइम्स। ठीक, मतलब अगर क्राइम कहाँ हो रहा है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी क्या करेगा? एक्शन लेगा। क्या करेगा? ये एक्शन लेगा जल्दी से जल्दी। किसके ऊपर? क्राइम्स के ऊपर। अगर किसका भी लॉ वायोलेट होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन का अगर लॉ क्या होता है? वायोलेट होता है, सैंक्शन दोज हु वायोलेट द लॉ। अगर कोई व्यक्ति, मान जो कोई पर्सन अगर लॉ को वायोलेट करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज लगाई जाएंगी और रिहेबिलिटेशन ऑफर्स लगाए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले तो भाई पुलिस, फिर पब्लिक प्रोसेक्यूटर या फिर हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, पब्लिक प्रोसेक्टर, डिफेंस लॉयर और जज। क्या क्या मैंने बोला? लिख लेते हैं एक बार। पुलिस और पब्लिक प्रोसेक्टर, जज और कौन? जज और डिफेंस लॉयर। ठीक। तो हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है और जिसको कंट्री को, देश को फॉलो करके पढ़ना पड़ता है, और जिससे हमारा देश क्या करता है? गवर्न होता है जिससे। ठीक। एवरी इंडिविजुअल आर द चार्ज ऑफ काइंड हैज गिवन टू फ्रेंड। मतलब जितने भी सारे क्राइम्स, जो क्राइम को अगर हम क्या करेंगे, मान लीजिए इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, तो उनको किस प्रकार से करें? एक फेयर वे में करना पड़ेगा, फेयर टेल से, एक फेयर वे में करना पड़ेगा। ठीक। अनफेयर चीज़ें अच्छी नहीं होती, या फिर ठीक है अनफेयर से नहीं होगा, एक फेयर ट्रायल से किया जाएगा लोगों को। क्लियर है? ठीक है सर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के ले लो मुझसे कि इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर। एग्जाम के अंदर 5 मार्क का क्वेश्चन आने के गारंटी चांस है इस चैप्टर से। इसके अंदर ये आ सकता है, फिर और भी क्वेश्चन नहीं, ये आने चांस ज़्यादा है। कितना प्रतिशत सर? 49% है आने का, यानी 50% करीबन है आने का, यानी 30 से 40% क्या है? चांसेस है आने का। तो पढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए पुलिस करती क्या है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती क्या है? इन्वेस्टिगेट तो करती है, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट तो करती है। बच्चा अगर कुछ पता भी नहीं होगा वो इतना तो जानता होगा, पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेटिव चीज़ों को करती है।
एनी कंप्लेंट, मान लीजिए कोई कंप्लेंट को, किसी भी कंप्लेंट को लिखा गया, क्यों लिखा गया? एक क्राइम के खिलाफ। मान लीजिए क्राइम के खिलाफ एक क्राइम हुआ, एक क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, उसके खिलाफ किसी भी कंप्लेंट के ऊपर पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक, वो इन्वेस्टिगेट में क्या करेगी? विटनेस, जो विटनेस होंगे उनके स्टेटमेंट को, विटनेस जो है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ, क्रिमिनल तो वहाँ पर नहीं होगा, बट 5 6 7 8 यहाँ 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 कुछ तो लोग होंगे, राम ये रहा, ये श्याम रहा, ये मंगल रहा, ये हरि रहा। इन्होंने देखा है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है, या फिर कुछ भी चीज़ हुआ है, कुछ भी क्रिमिनल स्पॉट में कुछ देखा इन्होंने, और इन्होंने बोला कि राम ने बोला मैंने इसे सबसे पहले देखा और मुझे लगता है कि, और इसने ही, मैंने इसीलिए पुलिस को कॉल किया। फिर बोला, श्याम ने बोला कि हाँ मैं यहीं खड़ा था कि मैंने देखा कि एक आदमी लाल कलर ड्रेस पहन के चला जा रहा था। ऐसे लोग क्या देंगे? एक बयान देंगे, क्या देंगे? एक अपने, क्या देंगे? अपने स्टेटमेंट को देंगे। किसके सामने देंगे? पुलिस के सामने देंगे। तो पुलिस इन्हीं के बेसिस पर चलेगी। तो पुलिस क्या करेगी? इन विटनेस के बेसिस पर चलेगी। इन्हीं इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? इन चीज़ों के बेसिस पर करेगी। और जो एविडेंस मिलेंगे कहाँ पर? क्राइम स्पॉट के अंदर। क्राइम स्पॉट के अंदर जो एविडेंस मिलेंगे वहाँ पर, उन चीज़ों को लेकर। अगर मान लीजिए पुलिस सोचती है कि ये एविडेंस पॉइंट में ये जो पर्सन है, कि मान लीजिए पुलिस ने सोचा, मान लीजिए पुलिस ने सोचा कि, या फिर पुलिस को कुछ एविडेंस मिला एक पर्सन के खिलाफ, मे बी ये पर्सन क्रिमिनल हो सकता है उस क्राइम का, या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर उसके खिलाफ कुछ भी एविडेंस मिला उस क्राइम स्पॉट के अंदर, तो सीधी सी बात है कि पुलिस उस व्यक्ति के अंदर एक चार्ज शीट क्या करेगी? टेक ऑफ करेगी कोर्ट के अंदर। आइदर वो व्यक्ति इनोसेंट हो, या फिर बैड हो, या फिर एक क्रिमिनल हो, या फिर बहुत अच्छा व्यक्ति और एक प्रोफेशनल व्यक्ति क्यों ना हो जाए, ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा कोर्ट। पुलिस नहीं देखेगा कि आप अच्छे हो बुरे हो। अगर आपके खिलाफ एविडेंस मिल जाता है क्राइम स्पॉट के अंदर, अक्यूज्ड हो जाते हो, तो आपको डायरेक्ट वो कहाँ पर ले जाएंगे? आपके खिलाफ एक चार्ज शीट करेंगे, एक फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर। या फिर वो पर्सन गिल्टी हो, या फिर इनोसेंट है, या फिर क्रिमिनल हो, या फिर क्राइम स्पॉट में कुछ इंपॉर्टेंट रखता हो, या फिर एक प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, या फिर इनोसेंट क्यों ना हो जाए। अगर आपके एविडेंस कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिस पर्सन के अंदर अक्यूज किया गया, या फिर क्राइम स्पॉट में जो भी चीज़ें के अंदर आएगा, कुछ पॉइंट एविडेंस मिल जाते हैं आपके खिलाफ, आप इनोसेंट हो या फिर गिल्टी हो, आपको पुलिस क्या करेगी? ले जाएगी, चार्जशीट कर देगी कोर्ट के अंदर। जिसके बाद फिर डिसाइड कौन करेगा कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो? वो जज डिसाइड करेंगे, नॉट द पुलिस। पुलिस कभी डिसाइड नहीं करते कि आप अच्छे हो बुरे हो। उनको एविडेंस मिला, वो आपको लेकर खड़ा कर देंगे। हमें पता है कि सभी लोगों को सब्जेक्ट द लैंड ऑफ लॉ, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। सब्जेक्ट यानी सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए कि लॉज को, कानून को सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, इंक्लूडिंग पुलिस लोगों को भी कानून फॉलो करना चाहिए ही चाहिए। देखिए, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, किसी भी चीज़ों को खोजबीन करेगी, तो वो लॉ के अकॉर्डेंस में करेगी, यानी अकॉर्डिंग टू द लॉ करेंगी, और बहुत ही रेस्पेक्ट से करेगी ह्यूमन राइट्स को। ह्यूमन राइट को बहुत ही रेस्पेक्ट देकर करेगी। ठीक, आर्टिकल 22 यह कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 22 हमारा संविधान का है, वो क्या करता है कि क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है। ये क्रिमिनल लॉ को गारंटी करता है कि एवरी अरेस्टेड पर्सन हैविंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। मान लीजिए पुलिस को आपके खिलाफ कुछ एविडेंस पॉइंट्स मिले, कहाँ पर? क्राइम स्पॉट्स के अंदर, जिससे पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और एक चार्ज शीट बना दिया आपके नाम से कोर्ट के अंदर, कोर्ट में। और जितने दिन आप अरेस्ट होकर जेल में रहोगे, लॉकअप में रहोगे, उतने दिन तक आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर क्या क्या नहीं होगा आपके साथ, आप जब जी रेल रहे हो तो क्या होगा आपके साथ और क्या नहीं होगा, ये आर्टिकल 22 में लिखा गया है, जो कि क्रिमिनल लॉ जस्टिस को फॉलो करता है, क्रिमिनल लॉ गारंटी करता है। मान लीजिए आर्टिकल 22 है हमारे संविधान का, वो ये बताता है कि जो क्रिमिनल लॉ गारंटी है, जो भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा,
तो उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स और क्या उसे क्या होगा, उसे क्या नहीं होगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, द ऑफेंस फॉर द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। पुलिस को कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो जब भी किसी व्यक्ति को क्या करा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो वो सबसे पहले कोर्ट को क्या करेगी, परमिशन लाएगी। तभी कोर्ट जब इनको परमिशन ग्रांट कर देगी पुलिस लोगों को, तभी वो जाकर डायरेक्ट आपके घर में घुसेंगे और अरेस्ट वारंट दिखाकर आपको लॉकअप में डाल देंगे। यानी ये राइट है, ये लोगों के आर्टिकल 22 में ये लिखा गया जो राइट है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अरेस्ट करने के बाद ऑफेंस को। यानी जो व्यक्ति क्रिमिनल स्पॉट में इसके बारे में एविडेंस मिला, या फिर वो क्रिमिनल भी क्यों ना हो जाए, या फिर कुछ प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, टाइम ऑफ अरेस्ट में उस ऑफेंस के नाम में जब भी उसको अरेस्ट किया गया, जिस समय उसको अरेस्ट किया जाएगा, तब उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोर्ट को, और कोर्ट ग्रांट करेगी परमिशन, और फिर ये अरेस्ट वारंट लेके आपको डायरेक्ट उस व्यक्ति को लेके आ जाएंगे, जो भी पर्सन अरेस्ट होगा। राइट इज राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर। जो भी व्यक्ति को पुलिस जिस भी व्यक्ति को क्या करेगी, अगर लाएगी, जिस भी व्यक्ति को लाएगा या फिर लाएगी, तो उसको इल ट्रीटेड नहीं करेंगे, उसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा गाइस, उसके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर बली नहीं किया जाएगा, बुली नहीं किया जाएगा, उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन द कस्टडी। जब उसको कस्टडी या फिर अरेस्ट में लिया जाएगा, उसके साथ कोई भी इल ट्रीटेड भाव और टॉर्चर नहीं किया जाएगा। इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा इरेज कर दो, नहीं तो आप नोट्स डाउनलोड करने में असुविधा होगी। तो कन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मान लीजिए एक व्यक्ति आया, इसे स्टोरी की तरह समझे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मुझे पता है। मान लीजिए एक व्यक्ति आया, इसका नाम है सर राम आया ये है सर राम आया और पुलिस को इसने बोला कि जो श्याम है सर, जो हमारा श्याम है वो एक क्रिमिनल है, पर राम के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये कि प्रूफ हो सके कि ये जो श्याम है वो क्रिमिनल है। तो पुलिस क्या पुलिस श्याम को अरेस्ट करेगी? क्या करेगी? अरेस्ट करेगी? क्या होगा सर आंसर इसका? आंसर इज नो। बातों से भाई कुछ नहीं होता, पुलिस हमेशा बेस्ड रहती है एविडेंस के ऊपर। एविडेंस नहीं तो पुलिस नहीं, पुलिस हो तो एविडेंस हो। जब भी किसी को वो मान लो वो राम को भी, अगर राम को या फिर राम ने सिर्फ बोला कि श्याम ने चोरी किया, तब कुछ बात नहीं बनेगी कि प्रूफ दिखाएगा ये श्याम ही है, कि आप ये बताना पड़ेगा कि आपके घर में चोरी। ये नहीं कि पुलिस डायरेक्ट शाम को, अगर ये पता चलेगा कि शाम वहाँ पर घर को आया ही नहीं, वो चोरी कैसे कर सकता है? तो इसीलिए ठीक, तो ये सिर्फ कन्फेशन के ऊपर नहीं चलता है। कन्फेशन के ऊपर यानी किसी के व्यक्ति के बात बोलने के ऊपर पुलिस किसी को कस्टडी में नहीं लेगी। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये बात समझे, दो व्यक्ति होते जिन्हें कोर्ट में मतलब पुलिस स्टेशन अलाउ नहीं है। मान लीजिए पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बच्चे होते हैं या फिर औरत होते हैं। मान लीजिए एक बच्चा ने देखा है कि क्राइम होते हुए, वो मान लीजिए 15 ईयर्स से नीचे है, 15 ईयर्स बिलो, और एक वोमेन है, एक औरत है जिसने क्राइम होते हुए देखा है। एक वोमेन है और एक 15 साल से निचला अवस्था है, मतलब बिलो है एज। क्या पुलिस इनको बुलाएगी, कोर्ट मतलब बुलाएगी पुलिस स्टेशन को बातचीत करने के लिए, उस एविडेंस के बातचीत करने के लिए क्राइम के बारे में? नहीं। अगर आपने क्राइम पेट्रोल भी देखा होगा तो आपने देखा होगा, अगर कोई भी बच्चे अगर किसी क्राइम स्पॉट को देखे जो कि 15 ईयर्स बिलो हैं, तो पुलिस उनके घर में जाती है उनके पास में बात करने के लिए, उन्हें नहीं बुलाया जाता है। ठीक, यानी जो बॉय 15 साल से नीचे एज का है, यानी वर्ग का है, और जो वोमेन, इनको कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली बाय क्वेश्चनिंग के लिए इन्हें नहीं बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। भाई साहब, हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन एफआईआर क्वेश्चन आने का चांस है 3 मार्क का सर, 3 मार्क का आने का चांस है, पढ़ लेना। इसलिए इसको इस कलर से हम दिखाते हैं आपको।
चांस है, आ सकता है, तो पढ़ लेना क्या जाता है। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगी एफआईआर रजिस्टर, जब भी एफआईआर, जब व्यक्ति मान लीजिए राम की बातें, राम की अगर राम के ऊपर किसी ने क्रिमिनल चीज़ें एक्टिविटी की है, वो तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना नहीं शुरू करे जब तक वो एक एफआईआर ना दे दे। यानी इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होगी जब तक वो एफआईआर ना दे दे। देखिए जो लॉ ये बताता है, हमारा कानून ये कहता है कि जो भी ऑफिसर पुलिस स्टेशन के चार्ज में है उसे एफआईआर लेना ही पड़ेगा, उस क्रिमिनल चीज़ों के बारे में, उस क्रिमिनल ऑफेंस, उस लोगों के बारे में। मतलब जो भी आके बता रहा है कि क्रिमिनल चीज़ें घटी हुई है, मैंने ये देखा है, कि आप उन्हें उसको जाकर क्या करिए, पनिश दीजिए या फिर ये करिए। तो ये करने से पहले लॉ बताता है कि एफआईआर रजिस्टर कराना चाहिए। यानी अगर लोग आ रहे सिर्फ बोल के चले जा रहे तो नहीं, पुलिस को बोलना पड़ेगा, कि पुलिस ऑफिसर को बोलना पड़ेगा कि आप एफआईआर दर्ज करिए, तब भी हम जाके सब कुछ करेंगे। एफआईआर में क्या होता है, डेट होता है, तारीख होता है, समय होता है, जगह का नाम होता है, किस जगह का नाम होता है जहाँ पर ऑफेंस हुआ गया है, क्रिमिनल चीज़ें हुई है, और ऑफेंस की डिटेल्स भी होती है, जिसके ऊपर अत्याचार किया गया उसका नाम भी होता है, और डिस्क्रिप्शन होता है उस इवेंट का, और कैसे ये चीज़ें हुआ, किसने देखा, इन चीज़ों का पर एक इवेंट का डिस्कशन होता है। और जिसने कंप्लेन किया, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया, उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, बस। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ क्राइम स्पॉट, उसका डिटेल्स, उसका फिर डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट और नेम और एड्रेस, बस। Complainant have got the legal right to keep a free copy of the FIR from the police. जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है वो उस कॉपी का, उस एफआईआर का, मतलब जो कंप्लेन जो व्यक्ति किया है उसके पास यह राइट है कि वो फ्री कॉपी यानी एक जेरोक्स कर सकता है, मतलब वो एक कॉपी जेरोक्स करके एफआईआर का अपने पास रख सकता है। ठीक है, यानी कंप्लेमेंट्स का लीगल राइट्स है कि वो अपने पास एक फ्री कॉपी को रख सकते हैं, एफआईआर का फ्री कॉपी रख सकते हैं अपने पास, यानी जेरोक्स बेसिकली कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी लेक्चर खत्म हो रहा है, अभी हो गए हैं 17 मिनट वीडियो हो चुकी है, और नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। बहुत 6 ही स्लाइड थे, आप देख सकते हो यहाँ पर मात्र 6 स्लाइड्स थी, तभी बहुत समय हो गया, क्या करें। तो एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए, और थैंक यू। और बेसिकली नोट्स ज़रूर डाउनलोड करना, पढ़ना है, फोड़ना है, हमें चीज़ों को समझना है, रटना भी है, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर रट लेना है चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि जो फैक्ट चीज़ें हैं उन्हें तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। ऐसे पुलिस की स्पेलिंग में क्या समझने की, इस अगर मैंने यहाँ पर पुलिस लगा, यहाँ पर आपको मैं क्या समझाऊंगा, कुछ नहीं, आपको रटना है सिर्फ पुलिस की स्पेलिंग, बस खत्म। बहुत समय वेस्ट हो रहा है आपका, जाइए पढ़िए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए बढ़िया बढ़िया, या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर के अंदर या फिर एक नए चैप्टर्स के अंदर, तब तक रहते हैं, थैंक यू।